दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है एस्ट्रल पैरासाइट्स। हालांकि मैंने बहुत सी ऑडियोज़ में बहुत बार जिक्र किया है एस्ट्रल पैरासाइट्स का, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग समझ नहीं पाते कि एस्ट्रल पैरासाइट्स हैं क्या और ये किस प्रकार से आप पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो मैं आज सिंपली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आप समझ जाएं। तो देखिए, जब बात आती है एस्ट्रल पैरासाइट्स की, तो वो पैरासाइट्स हैं जो एस्ट्रल वर्ल्ड में होते हैं, एस्ट्रल लेवल पर आपको हार्म पहुंचाते हैं, आपकी ऊर्जा को खींचते हैं। अगर पैरासाइट्स की बात की जाए तो पैरासाइट्स अगर आप भौतिक रूप में देखें, आप अगर बहुत सिंपल अगर आपको समझना है तो आप ये डालिए, मतलब यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कीजिए पैरासाइट्स, तो आपको बहुत सी ऐसे जीव जंतु, पेड़ पौधे या फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी जो पैरासाइट्स दूसरे पर्सन, व्यक्ति या फिर कोई एक जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति की ऊर्जा उस व्यक्ति की ऊर्जा या फिर उसके मांस का भक्षण करते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, या फिर उसका ब्लड पीते हैं। तो एस्ट्रल पैरासाइट्स जो होते हैं, मैं अगर उदाहरण दूं तो बहुत सिंपल उदाहरण आपको देता हूं कि जैसे मनुष्य होते हैं, उनके सर में एक जीव पाया जाता है जिसको जू बोलते हैं। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, बट वो सबको मालूम है। तो उसका अस्तित्व कैसे होता है? उसका अस्तित्व सिर्फ मानव के बालों में ही होता है, उससे अलग वो जीवित नहीं रह सकती। ठीक है, और उनका काम क्या होता है कि वो आपके खून को चूसती हैं और उसी पर अपना जीवन बसर करती हैं। तो वो भी एक तरह का पैरासाइट्स है। अब एक बेल होती है पौधों में, अमर बेल, जो आपने देखा होगा कि कुछ विशेष पेड़ों पर वो उगती है और उसी से अपना भरण पोषण करती है, वो कभी ज़मीन में नहीं उगती। तो वो भी एक तरह का पैरासाइट्स है। या फिर बहुत से ऐसे आपने देखे होंगे कि जीवों के अंदर, जैसे आपके घर में अगर डॉग है तो डॉग के ऊपर छोटी छोटी एक चींटी की तरह एक जीव होता है जिसको अलग अलग प्रकार से पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो वो भी एक तरह का पैरासाइट है। ये मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। अब बहुत से पैरासाइट ऐसे होते हैं जो इससे भी घातक होते हैं, जो किसी जीव के नाक के माध्यम से उसके दिमाग तक पहुँच जाते हैं, वहाँ से उसके मांस का भक्षण करने लगते हैं, उसके ब्लड को पीने लगते हैं। तो और फिजिकल फॉर्म में, यानी कि भौतिक जगत में ही ऐसे पैरासाइट्स भी होते हैं जो किसी जीव के दिमाग तक पहुंचकर उसके दिमाग को पोजेस कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो जीव होता है, वो दरअसल अपनी बुद्धि से नहीं चल रहा होता पूरी तरह से, वो भी उसको चला रहे होते हैं, क्योंकि वो उसके मस्तिष्क में जा करके उसकी ऊर्जा को भी खींचते रहते हैं, साथ में उसको कंट्रोल भी करते रहते हैं। तो ये एक सिंपल, एक मैंने आपको बताया, सिंपल तौर पे आपको बताया। अगर आप सर्च करना चाहते हो तो सर्च कीजिए, आपको शायद बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, बहुत से जीवों के बारे में बता भी देंगे कि इस तरह के पैरासाइट्स उनके ऊपर होते हैं। अब जैसे जोंक होती है, जोंक, खून चूसने वाली जोंक जो होती है, वो सिर्फ दूसरे का खून चूस कर ही जीवित रह सकती है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई जीव जंतु हो। तो वो उस पर चिपक जाती है, उनका ब्लड चूसती है और उसी से उनका जीवन चलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये भौतिक जगत के पैरासाइट्स मैंने आपको बताए। अब जो भौतिक जगत में पैरासाइट्स होते हैं, ये कुल मिलाकर के आप, जैसे मैंने कहा कि वो मानव या जीव के खून को चूसते हैं, उसकी ऊर्जा को चूसते हैं, उसके मांस को खाते हैं, इस प्रकार से जीवित रहते हैं। अब सिर्फ यही नहीं है, कई बार मानव के शरीर में, यानी कि उसकी आंतों में कीड़े बन जाते हैं। अब आप देखिए कि वो कीड़े जो होते हैं उनका अस्तित्व सिर्फ वहीं तक होता है, वो भी एक तरह का पैरासाइट्स है। वो भी आपके मांस को, आपकी ऊर्जा को खाते हैं, या फिर आपकी, जैसे बोल सकते हैं कि आपकी प्रोटीन को खा जाते हैं और आपको अंदर अंदर खोखला बनाते रहते हैं। तो वो भी एक किस्म का पैरासाइट्स है। अगर वो किसी प्रकार से कीड़ा बाहर निकल जाए तो जीवित नहीं रह पाता।
वो आप पर ही आश्रित है। तो इसी प्रकार से बहुत छोटे छोटे मोटे मोटे हर तरह के पैरासाइट्स मानव के साथ भी जुड़े होते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्म होते हैं, कुछ दिख जाते हैं, मतलब कुछ इतने सूक्ष्म होते हैं कि दिखते नहीं हैं। कुछ पैरासाइट्स काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे मानव पर तो उस तरह नहीं होते, क्योंकि मानव अपनी केयर करता है। ठीक है, वो अपना ध्यान रखता है, उसको मालूम है कि यहाँ पर कीड़ा लगा तो वो उसको हटा सकता है, पैरासाइट लगा उसको हटा सकता है। बट जानवर के ऊपर वो लग जाते हैं, वो हटा भी नहीं पाते हैं, और वो धीरे धीरे उनका खून उनके मांस चूस खा करके खून चूस करके अपना भरण पोषण करते हैं। अब ये रहा फिजिकल वर्ल्ड में, यानी कि भौतिक जगत में। तो इसके ठीक विपरीत जो एस्ट्रल वर्ल्ड होता है, यानी कि जो एक सूक्ष्म जगत होता है, वहाँ पर भी कुछ इस प्रकार के जीव मौजूद होते हैं। अब ये बहुत फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कुछ एंटिटी एज ए वैम्पायरिक एंटिटी भी होती है, जो सिर्फ और सिर्फ मानव की ऊर्जा ही चूसती है, उसको दूसरा कोई काम है ही नहीं, वो कि उसकी प्रोग्रामिंग प्रकृति ने ऐसे ही बनाई है। जो सूक्ष्म जगत में होते हैं तो उसको आप पैरासाइट्स ही बोल सकते हैं। कुछ पैरासाइट्स होते हैं जिनको क्योंकि यहाँ पर आप आकार की बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि वही सूक्ष्म जगत में है, तो वहाँ पर कोई फिजिकल बॉडी तो है नहीं। बट एक ऊर्जा का भी चलो एक आकार होता है। ठीक है, वो किसी जीव के फॉर्म में हो सकते हैं, वो किसी एंटिटी के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो बहुत फॉर्म में होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जो आपकी एस्ट्रल ऊर्जा को खाते हैं वो एस्ट्रल पैरासाइट्स कहलाते हैं। अब फिजिकल में क्या होता है कि चलो ठीक है, कोई पैरासाइट्स आपके ऊपर लग गया, मान लीजिए जोंक लग गया आपके ऊपर, तो आपका शरीर है, आप उसको पोंछते हो, उसको नहाते धोते हो, हाथ लगाते हो, तो आपको पता चल ही जाता है कि भाई मेरे शरीर के उस हिस्से में कुछ चीज़ लगी है, कोई कीड़ा है, जो भी है, तो आप उसको हटा सकते हो, क्योंकि आप अपनी फिजिकल बॉडी को लेकर के अवेयर हो। ठीक, अब यहाँ पर आती है एस्ट्रल बॉडी। अब एस्ट्रल बॉडी तो ना आप महसूस कर पाते हो, ना कुछ कर पाते हो, अगर आप हाईली स्पिरिचुअल नहीं हो तो। तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो पैरासाइट्स आपको अंदर से खाते रहते हैं, आपकी ऊर्जा को चूसते रहते हैं, और अपना जो जहर होता है, अपनी जो विकृतियाँ होती हैं, जो उनकी अपनी खुद की होती हैं, वो आपके अंदर छोड़ते जाते हैं, और धीरे धीरे करके आप उस पैरासाइट्स के वजह से बहुत सी ऊर्जाओं को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्शन का जो एक वो बताया गया था, प्रोटेक्शन जो होती है वो इसी प्रकार से होती है। हालांकि प्रोटेक्शन को लोगों ने दूसरे वे में ले गए। ठीक है, साधनाओं में प्रोटेक्शन को दूसरे वे में ले जाते हैं, खैर उनका मुझे नहीं मालूम। उन्हें लगता है कि प्रोटेक्शन करने का मतलब है कि आप किसी डर रहे हो, किसी भूत प्रेत पिशाच से डर रहे हो। नहीं, दरअसल जब आप एक ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं तो बहुत सी ऐसी ऊर्जाएं आसपास से खिंच करके आने लगती हैं। उनको दिखता है ना कि सामने वाले व्यक्ति के पास एक पॉजिटिव ऊर्जा है, या फिर ऊर्जा का केंद्र है, उसके पास ऊर्जा का सोर्स है, वो किसी माध्यम से ऊर्जा को पैदा कर पा रहा है, तो वहाँ से ऊर्जा लेना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब भाई सीधी सी बात है, कोई हरा भरा पेड़ होता है जिस पर फल लगे होते हैं, तो इंसान उसी के पास जाते हैं ना उसके फल खाने के लिए। अभी तो है नहीं कि मुरझाया हुआ पेड़ है, तो भाई हरा भरा पेड़ जो होता है वो सबको आकर्षित करता है, उसके फल सबको आकर्षित करते हैं। तो ठीक वैसे ही, तो उसी प्रकार से एस्ट्रल वर्ल्ड में, अभी एस्ट्रल यहाँ मैं सूक्ष्म शरीर बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि ये एस्ट्रल वर्ल्ड जो होता है, एस्ट्रल बॉडी जो होती है, ये एक ऐसी कई बार लोग कान से ऊपर निकल जाती है, उन्हें लगता है पता नहीं कौन सी चीज़ बता दी है। एस्ट्रल बॉडी को मैं सूक्ष्म बॉडी बोलूँगा। जो सूक्ष्म बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर होता है, वो एक फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, वो दूसरे वर्ल्ड में है। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऐसी शक्तियाँ तो मौजूद होंगी जो आपकी ऊर्जा को खींच सकती है। सीधी सी बात है, जब फिजिकल वर्ल्ड में है तो वहाँ भी होंगी। तो वहाँ जो शक्तियाँ होती हैं उन्हीं को एस्ट्रल पैरासाइट्स बोलते हैं, जो आपकी ऊर्जा पर जिंदा हैं। हालांकि ये 100 नहीं, जितने भी धरती पर मानव है सबके शरीर से जुड़े होते हैं, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो उनको हटा पाते हैं, बाकी लोग उनको हटा नहीं पाते। वो बस उनका खाना बनते जाते हैं और जीवन चलता रहता है। चलो ठीक है, उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी चलो ये ठीक है। बट जब हम स्पिरिचुअली होना चाहते हैं तब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कि हम अपनी ऊर्जा को बचाना भी है। सिर्फ ये नहीं कोई भी आए हमारी ऊर्जा को खा जाए। हम यहाँ जाप कर रहे हैं, हम यहाँ पर योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ऊर्जा गेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एक परजीवी आया और आपकी ऊर्जा चूज कर ले गया। तो इसी प्रकार के जो परजीवी होते हैं उन्हीं को एस्ट्रल पैरासाइट्स कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि आप यहाँ तक समझ चुके हो। और ये
आपकी आपकी एनर्जी को किसी भी हद तक चुरा सकते हैं, किसी भी हद तक खींच सकते हैं, या फिर जिसे कहते हैं कि उसको चूस सकते हैं। अगर प्रोटेक्शन का ख्याल नहीं रखा जाता, या फिर अपनी उस एक एस्ट्रल वर्ल्ड में जो बॉडी होती है उसका ख्याल नहीं रखा जाता है, उसकी हीलिंग नहीं की जाती है, उसकी प्रोटेक्शन नहीं की जाती है, तो उस तरह से वो निकालते रहते हैं, चूसते जाते हैं, चूसते जाते हैं, और धीरे धीरे वो व्यक्ति उसकी ऊर्जा खत्म होने लगती है। हालांकि यहाँ पर ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ कि सारी ऊर्जा खींच लेते हैं। ये तो साधक जो साधना करता है, जिनको एस्ट्रल पैरासाइट्स के बारे में नहीं भी पता है, वो भी साधना करते हैं, उनको भी लाभ मिलते हैं, वो भी ऊर्जा गेन कर पाते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से भी अपनी ऊर्जा बचा सकते हो। जो आपको अध्यात्म में बहुत ज़्यादा डीपली जाना है, आप बहुत गहरे उतरना चाहते हैं उसमें, तो बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, वरना ऊर्जा तो कहीं से भी चुराई जा सकती है। आपको ये नहीं कि फिजिकल वर्ल्ड में ही ऊर्जा चुराने वाले या फिर यही लोग मौजूद हैं। कुछ लोग तो इंसान होकर ये एस्ट्रल पैरासाइट हो जाते हैं, बस इतने नेगेटिव होते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के पास आए, उससे बातें की, उससे थोड़ा सा जो भी विचार शेयर किए, और उसकी सारी ऊर्जा खींच लेते हैं पॉजिटिव, और उसको अपनी नेगेटिव ऊर्जा दे के चले जाते हैं, और उनको आ जाता है मजा। फिर होते हैं बहुत लोग ऐसे, आप देखना बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। जैसे ही वो जा करके किसी को नेगेटिव वाइब दे के आ जाते हैं, नेगेटिव एक थिंकिंग दे के आ जाते हैं, तो घर आके आराम से चैन से सोते हैं वो लोग। और ऐसे व्यक्ति के पास वो ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जो लोग पॉजिटिव होता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना जो ऑरा है, अपना जो सिस्टम है, वो भी एक वैम्पायरिक बना लिया होता है, एक नेगेटिव ऑरा बना लिया होता है, और एक पैरासाइट टाइप का ऑरा बना चुका होते हैं कि वो दूसरों की खुशी से, दूसरों के उससे ऊर्जा लेते हैं। बस उनको डिमोटिवेट कर दिया, उनसे ऊर्जा ले ली, अब यहाँ पर चैन से सो रहे हैं। कई बार उनको खुद भी नहीं मालूम होता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, और लगभग हर व्यक्ति ऐसा होता जा रहा है। सामने वाला व्यक्ति खुश है अपने फैसले से, अपने जीवन से, या किसी भी चीज़ से, वो उसके पास जाएंगे, उसको 4-5 गलत सलाह देंगे ताकि वो भटक जाए। तो वो सलाह तो ठीक है, गलत है जैसा भी, या फिर उसको गिल्ट फील कराएंगे, या फिर उसको डिमोटिवेट करेंगे। और जब उनका डिमोटिवेट करने का कारण सिर्फ इतना नहीं होता है कि उसको डिमोटिवेट करना, दरअसल उनको इससे खुशी मिलती है, उनको उससे ऊर्जा मिलती है। उन्होंने अपना ना चाहते हुए अपना ऑरा वैसा बना लिया है। तो जो एक्चुअल में जो मानव होता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स होता है, वो अगर उसको गहराई में उतर के देखा जाए तो वो सब डिवाइन सोल्स ही हैं। लेकिन इसी प्रकार की चीज़ों के चपेट में आकर के इंसान ऐसी हरकतें करते रहते हैं, और कई बार वो समझ ही नहीं पाते हैं, कई बार समझ कर भी अनसमझ बन जाते हैं। यार वो लगा ही रहेगा, दुनिया में सबके साथ है। वो जानते हैं कि मतलब मैं ये शब्दों का प्रयोग करके, या फिर इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करके उसको नर्क में डाल रहा हूँ, और मुझे इसमें जो मज़ा आ रहा है इसका मतलब क्या है, क्यों आ रहा है। लेकिन लोग सोचना नहीं चाहते हैं, तो बस अच्छा लगा, ठीक है बस। तो पैरासाइट्स, चलो खैर ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट चला गया, बट मैं समझता हूँ कि पैरासाइट्स के विषय में आप अब सब कुछ जान चुके होंगे। वो जीव जो आपकी एस्ट्रल एनर्जी को चुराता है, उस पर ही निर्भर है, चाहे वो आप हो या दूसरा मानव हो कोई, उसी को एस्ट्रल पैरासाइट्स बोलते हैं। कई बार वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा घातक होती है कि आपकी बड़ी से बड़ी ऊर्जा को चुरा सकती है। अब आपने देखा होगा कि अध्यात्म में बहुत लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सफल हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे उस ऊर्जा को गेन करते हैं, एस्ट्रल पैरासाइट्स उनकी ऊर्जा को निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है, खींच लेते हैं, और अपना जो एक दंश होता है, अपना जो एक उनका एक नेगेटिव एक वो होती है, दंश होता है एक तरह का, वो आपके अंदर छोड़ देते हैं और आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? वैसे इसलिए ऐसा है, अगर इसको मैं एक वैज्ञानिक सिद्धांत से बताऊं तो, बाकी कहने वाले ये भी कहते हैं कि हाँ जब आप अच्छे काम की तरफ चलते हैं तब आपको ज़्यादा समस्या आती है, आप उसके 1000 तर्क दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसका एक वैज्ञानिक तर्क आपको दिया कि कैसे होता है। तो जो व्यक्ति अपने अभ्यास में सिर्फ एस्ट्रल पैरासाइट से बच जाए, अपनी हीलिंग कर रहा हो, एस्ट्रल पैरासाइट से बच जाए, उससे अपनी ऊर्जा चुराने से बचा रहा है, और अपने ऑरा को सेफ रखता है, चाहे वो भौतिक जगत के मानव रूपी एस्ट्रल पैरासाइट्स हो, या फिर सूक्ष्म जगत के परजीवी टाइप के एस्ट्रल पैरासाइट्स, तो उन सबसे जो बच जाता है,
वो देख लेना कि वो आज अगर अभ्यास करता है अपने अध्यात्म में, तो वो अगले 1 महीने बाद उसका जो ऑरा है, उसकी जो आध्यात्मिक ग्रोथ है, वो अचानक से होने लगती है। वो देखता है कि यार मतलब पहली बार देखा है कि इतने सालों के अभ्यास में कि अब मुझे ऊर्जा के स्तर पर या फिर मानसिक स्तर पर या किसी न किसी स्तर पर मुझे लगता है कि मेरी ग्रोथ हुई है, मैं पहले से बेहतर हुआ हूँ। तो इसीलिए देखो, मैंने जितने भी लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, मैंने बहुत डीपली उनको बताया एस्ट्रल पैरासाइट्स के बारे में। पर्सनल लेवल पर तो मैं बताता रहता हूँ ग्रुप्स में, सब जो पेड ग्रुप्स वगैरह होते हैं, बट एक जो ऑडियो है वो आज मैंने दे दी है। मैं समझता हूँ कि बहुत क्लियरली मैंने आपको समझा दिया है। और खैर मैं ये भी नहीं कह पाऊँगा कि कुछ और समझ में ना आए तो बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ और इतनी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना, इससे अधिक मेरे बस की नहीं है, क्योंकि असल में यही है। ठीक है, तो वो परजीवी जो आपकी एस्ट्रल ऊर्जा को चुराते हैं सूक्ष्म जगत में, या फिर सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा को चुराते हैं, वो एस्ट्रल पैरासाइट्स कहलाते हैं। और उनकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, उनसे बचना कैसे, मैं ऑलरेडी रेकी में सबको सिखा चुका हूँ। मैं रेकी में सबको सिखा चुका हूँ जो अच्छे से सीख रहे हैं, और जिनके मेरी बातें सर से ऊपर निकल जाती है उनका कुछ नहीं हो सकता। उनको मैं बार बार ये बात नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, कि कैसे बचना है उनसे, कैसे प्रोटेक्शन में रखना है। बहुत सिंपल मेथड है, वो सब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।